चर्चा का मुद्दा है मन की बात। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रवक्ता है भाजपा से। संजीव जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और यश काला रसुली जी, यश जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा और ये भी आपको बताते चले कि 3 अक्टूबर 2014 में मन की बात शुरू हुई थी। 100वां इसका एपिसोड ये था। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रेडियो पे खासकर इसको हमने इसलिए शुरू किया था कि जिन गांवों में नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां तक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पे बात की। उन्होंने हरियाणा के जहां से स्टार्ट किया था, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी सिखाओ। एक नया नारा उन्होंने देने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बड़े प्रश्न ये भी खड़े उठ जाते हैं संजीव वर्मा जी कि मन की बात तो ठीक है, लेकिन अंकिता हत्याकांड की बात कब होगी? बैकडोर से जो एंट्रियां हो जाती है उनकी बात कब होगी? संजीव वर्मा जी। पहले तो आज मन की बात का बहुत और माननीय हार्दिक बधाई देना। जिस प्रकार से मन की बात के माध्यम से ऐसे अननोन सोल्जर जो अपने एक क्षेत्र तक सीमित होकर रहे थे, उनका अनुकरणीय योगदान रहा। चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र को, शिक्षा का, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, चाहे मिलेट्स की बात, चाहे किसान की बात हो, चाहे वोकल फॉर लोकल की बात हो, चाहे अन्य कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे उन नौजवानों का, उन युवाओं का, उन बुजुर्गों का रहा है, जिनका अपने कामों के जरिए और कार्यों के तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। उनके जरिए उनके आसपास के लोग उसको जानते थे, किंतु ऐसे लोगों की पहचान पूरे देश और विदेश के समूह रखना और मन की बात के माध्यम से इतना अनुकरण पहल और योगदान प्रकार से उन लोगों का रहा, तो माननीय के द्वारा उन लोगों को पूरा एक अवसर देने का काम हुआ है। तो उसके लिए मैं पुनः अपने माननीय प्रधानमंत्री को गहराई से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और क्यों बराबर समय दे दिया जाएगा संजीव जी। बात रही हमारे कांग्रेस के मित्र और अन्य विपक्ष एक बात को हमेशा बोलते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में अपने मन की बात बोलते हैं और सुनते नहीं। ये इन्हीं की बात है। इन्हीं की बात को मैं इन्हीं को करता हूँ। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात, और वो केवल वो मन की बात उन लोगों की मन की बात करते हैं जिन लोगों का एक बड़ा योगदान समाज के प्रति रहा। उन्होंने कोई अपनी बात 100 एपिसोड हो गए, किसी में भी अपने मन की बात खोलने का उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि ऐसी महान विभूतियों को उधर देने का काम किया। जबकि आपके भी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, 10 साल उनका टेन्योर रहा, 10 साल उनका कार्यकाल रहा। चाहते तो वो भी मन की बात तरीका कोई भी कार्यक्रम कर सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। उनके पास विजन की कमी थी या माता जी का आदेश नहीं था। इस बात का जवाब बिल्कुल संजीव जी, मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ यश जी से। यश जी, जिस तरीके से अगर हम मन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडियो से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी के पास चेसैर कुंड है, जिस तरीके पे से वहाँ 2 महिलाएं मिसेज ममता और डॉक्टर स्वाति जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो बच्चे जो डिसेबल, जो बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अच्छा सर, आपको शायद जानकारी होगी, वो थे जिन्होंने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था। उनको बड़ी तकलीफ हुई बाद में कि उन्होंने देखा कि जो आने वाली जनरेशन है, ना बोल सकती ना समझ, मेंटल हेल्थ को खो चुके हैं। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं वहां पे भी मन की बात होनी चाहिए, उनके बीच जाके समाज सेवा होना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए जो अपना जीवन अर्पण तर्पण ऐसे लोगों के लिए कर देते हैं। यस जी हाँ, बिल्कुल, जो समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं आगे लाना चाहिए। जो लोग उन लोगों के बीच में जाना चाहिए, जन की आवाज पहचानना चाहिए, युवाओं की आवाज पहचानना चाहिए, प्रदेश आवाज पहचानना चाहिए, और देश की आवाज दी जाए। अगर ये समझते हैं मन की बात आज 100वां एपिसोड है,
और इस पर आपको बधाई करनी चाहिए, इस पर आपको बहुत ज्यादा पार्टी करनी चाहिए या फिर बहुत ही शुभकामनाएं आपको आदान प्रदान करने का मौका लगता है तो आप कीजिए। एक शुभकामनाएं हम भी दे देते हैं आपको, शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने रेडियो पर इसलिए किया था कि गाँव में कनेक्टिव, आज भी मन की बात रेडियो पर ही चल रहा है। गाँव की हालत बदली नहीं, शहरों का हाल जैसा था। मैं एक में बीच में यश जी, आपने कहा गांव की हालत बदली नहीं, सरकार तो आपकी भी थी, आपने क्यों नहीं प्रयास किया? हमने क्यों नहीं प्रयास किया, हमने क्यों नहीं, तो अब तक बदल जानी चाहिए। आप कनेक्टिविटी की डेटा उठा के नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में बैठना डिबेट कर रहा हूँ, उत्तराखंड के तो डिबेट नहीं करूँगा। नहीं तो गांव उत्तराखंड में भी है यश जी, गांव तो उत्तराखंड में भी है। मैं भी बात बता रहा हूँ, मेरी गाँव मेरी तरह क्यों हो? अब ये लोग अगर उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रख देंगे तो उससे क्या होगा? योजना कांग्रेस गाँव के लिए हर घर नल हमारी योजना, उसका ये लोग जो है कॉपी फॉरवर्ड करते हैं, क्या कर सकते हैं? बात तो मंशा है ना, हमारे टाइम पर हमारी मंशा क्या उसका रिजल्ट मिला है लोगों को। इनके टाइम पर क्या है, इनके टाइम पर तो खूब ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, और आपको डिक्टेटरशिप हम बोलते हैं कि भाई ये तो चलाना चाहते हैं, तानाशाही करते हैं कि भाई एक व्यक्ति बोला जाए और दूसरे लोग जबरदस्ती है। आज पूरे देश में दृश्य देखने को मिला, छुट्टी का दिन है रविवार, और बेचारे मासूम बच्चे जो स्कूल की एक दिन की छुट्टी की आज राहत मना रहे होते हैं, उन बेचारों को भी घर से निकल के जाना पड़ा। स्कूल में जबरदस्ती सुनने के लिए, सरकारी स्कूलों में बताओ, सरकारी टीचर्स की तो जबरदस्ती ड्यूटी लगवा दी जाए। उन लोगों को कभी ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आपके यहाँ अगर विज्ञान की शिक्षक कम है तो उनकी भर्ती कराई जाए। उन लोगों को कभी ये नहीं बोला जाएगा कि बच्चों के वहाँ पर किसी कमी है, कोई संसाधन कम पड़ रहे हैं, खेल का सामान कम है, किताब की सामग्री कम है, तो पूरी की जाए। लेकिन उन्हें ये जरूर कहा जाए कि गाँव से बच्चे लाएगी, और टीचर्स को भी कहा जाए कि आप संडे के दिन मन की बात सुनने के लिए जरूर जाइए, बच्चे पढ़े ना पढ़े, बच्चों को किताबें मिले ना मिले, स्कूल का इंस्ट्रक्टर चाहे दोस्तों रहा हो, लेकिन आप मन की बात सुनिए, क्योंकि मोदी जी को सुनेंगे और सबके सब अंधभक्त बनेंगे, और अंधभक्ति में और धर्म के नाम पर लड़ लड़ के हम लोग जो है देश को चलाएंगे, और इस लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तानाशाही चलेगी, एक व्यक्ति बोलेगा, बाकी सारे सुनेंगे। बिल्कुल, यश जी, मैं एक प्रतिक्रिया लेता हूँ संजीव जी से। संजीव जी देखिए, जिस तरीके का आरोप सीधा सीधा यश जी लगा रहे हैं कि आज इतवार का दिन, एक दिन मिलता है, बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है। दूसरा उनका यह भी प्रश्न है कि जो आदेश पारित हुआ वो 3:30-4 बजे के बाद, जब स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद बच्चों तक मैसेज जाना, टीचर पे जाना, टीचर की अपनी फैमिली है, छोटे बच्चे भी हैं, हो सकता है वो 2.5-3 साल का बच्चा भी हो, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं थोड़ा चूक हुई है इसमें? आपको की जानकारी आज देश जनता पूरे मनोयोग से कुछ और विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री और उससे प्रेरणा लेती, और एक जिस तरह से कई ऐसे शख्सियत उससे दिखाई गई मन की बात के जरिए, जो चाहते तो अपने लिए एक बहुत स्वर्णिम एक अपना एटमोस्फेयर में जी सकते थे, किंतु उन्होंने सब तिलांजलि देते हुए समाज की सेवा का जो एक रास्ता ढूंढा, तो उसमें आज सैकड़ों या हजारों की संख्या में हमारे युवा मातृशक्ति बुजुर्ग और वर्ग उससे प्रेरणा ले रहे हैं, और उन्हीं के जैसे काम करने के लिए अपना एक मन बनाया है इन लोग। तो मैं सोचता हूँ ये एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है, और सबको देखना चाहिए, सबको सुनना भी चाहिए, और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। किंतु कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनको हर चीज में क्रिटिसाइज करना है। इनके पास न कोई विजन है, न इनके पास कोई स्थिति है, और जब भी कभी विकास की हम लोग बात करते हैं तो दूर जाता है। जब भी कोई अच्छे कार्यक्रम होते हैं तो ये लोग क्रिटिसाइज करना चाहिए। मन की बात कोई आज नई बात नहीं है कि रविवार को पिछले 93 जो एपिसोड हुए वो भी संजय को थे। उनका प्रश्न ये है कि स्कूल जो खुलवाए इतवार के दिन, प्रश्न ये है उनका। हालांकि देखिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जब पर कोई भी आयोजन होते हैं तो उसमें ऐसा कोई विषय नहीं, और कोई कंपल्शन नहीं कि आपको आना ही आना है, शिक्षा रखी गई। उसमें नोटिस शायद आपने पढ़ा नहीं संजीव वर्मा जी, अनिवार्य था, मैंडेटरी था
कैसी बातें कर रहे हैं? अपने नियम याद नहीं क्या? आपने वो गाइडलाइन पढ़ी नहीं क्या? आप भाजपा से आ रहे हैं, आप भाजपा की मामले नहीं पता कि मन की बात में रहना मैंडेट हमारा सुनिए, आप सुना चलिए हम मुझे मालूम है आप मुझे अच्छा ठीक है आप अपने कांग्रेस की चिंता को बता जहां अरे बोलने दीजिए आपने देंगे आप बोले देंगे आपके राज्य अध्यक्ष बोले जो क्या बोले क्या आप उन कांग्रेस की बात करने अरे आप ही बात है ना जो कह रहे हैं हाइब्रिड पत्रा कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्दन और दूसरा वाले पूरा कर देते हैं लोकतंत्र के मंदिर में उन पर चाहिए। बिल्कुल मैं यह एक पर्स दे देता हूँ। संजीव वर्मा जी लौट के आ रहा हूँ आपके पास। संजीव वर्मा जी उनके मन की बिल्कुल यस जी मेरी बात भी सुन लीजिए। यस जी बिना प्रश्न के आप उत्तर दे देंगे तो डिबेट के मायने रह नहीं जाते। संजीव जी हम यस जी के मन की बात भी सुन लेते हैं। प्रश्न ले लीजिए, बिना प्रश्न के आप उत्तर दे देंगे तो उसका लॉजिक नहीं रह जाता। यस जी देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की 6530 जगह पे लोगों ने मन की बात देखी, हम बात करते हैं झारखंड की 8100 जगह वहां पे देखी उन्होंने, हम बात करते हैं 2016 की तो 2016 में इंग्लिश में मन की बात को ट्रांसलेट किया गया था। 23 भाषाओं में अगर बात करते हैं विदेशी मन की बात सुनी गई है। 2017 में संस्कृत में मन की बात सुनाई जाती है। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं हमारी जो लैंग्वेज है, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं बढ़ावा दीजिए, आप पाठ्यक्रम में लाइसेंस को आप और भी ज्यादा उनके कोर्सेज ऐड कीजिए। पर ये क्या बात है कि अपनी तानाशाही को आप संस्कृत का लेवल दबा देंगे तो उसको आप नहीं क्या भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। और रही बात ये कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेगेटिविटी, आप मासूम बच्चों के पर अपनी राजनीति का दबाव डालेंगे, उस पर बोझ डालेंगे अपने मन की बात का जिसका बच्चों से कोई लेना ना देना, तो हम क्यों ना सवाल करें। आप राजनीति तो करते हैं लेकिन आपने अपनी राजनीति का मोड़ा बच्चों को बना दिया। आप देखिए जो यदि एक प्रश्न ऐड कर दे तो राम मंदिर बनना ये अच्छा है या नहीं है? यदि नहीं आप स्वागत करते हैं। मैं आपको भाई कह रहे हैं कि मन की बात जो है आपने जो आंकड़े दी क्या मतलब मैं तो समझता हूँ उससे भी ज्यादा क्योंकि 6000 नहीं मैं स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं जगह स्थान की बात कर रहा हूँ। 6530 और झारखंड की बात है 8100। लोगों ने जिस तरीके से तानाशाही हुकूमत ने जब मॉडल निकाला है बच्चों पे क्या पता किसी में कुछ ज्यादा नहीं एक का तो रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अब बात सुनिए जरा, सबसे बड़ी बात ये स्कूल में जो है इन्होंने जबरदस्ती मन की बात कराई। करते हैं क्या प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते करते मन की बात अगर ये बोलेंगे तो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम होता तो चलाइए आप, घर घर चलाइए, लेकिन उसका भाजपा का केंद्र निकला है, उससे भाजपा का आगे लोगों कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब सुनिए जरा 5 प्री मैट्रिक किताबें खरीदने वाले थे पर ये लोग कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। एनसीईआरटी की किताबें भी अरे बोलने दीजिए किताबें क्या कर रहे हैं
आपके आंतरिक लोकतंत्र एक दूसरे के कपड़े बांट देते हैं। लड़ाई का बात उन्होंने जवाब दीजिए, आपकी बातें कपड़े बांट देते हैं और अपने बिल्कुल संजीव वर्मा जी, मैं एक प्रश्न तो यसी मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी, आपने कहा काखागा नहीं आता, क्या आप मुझे काखागा चार सुना सकते हैं संजीव जी? फिर किस बात की हिंदी? हमें ABCD आती है मगर काखागा नहीं आता। संजीव वर्मा जी, राकेश जी, काखागा। नहीं, मैं पूरा ही सुनना चाह रहा हूँ संजीव। आपसे ज्यादा है भैया, संस्कृत आती है, हिंदी भी आती है, सब कुछ आती है, सब कुछ। संजीव जी, एक प्रश्न जोड़ देता हूँ मैं इसमें। संजीव जी देखिए, अभी जैसे यस जी कहते संजीव जी कैसी, जब हमारे भी मन की बात होती है। संजीव जी देखिए, जैसे यस जी ने कहा कि किताबें महंगी है। देखिए, जो CBSE के स्कूल है वहाँ तो NCERT की किताबें लगाई हैं, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए उसका। जो किताब 250-300 की आती है वो 70-75 रुपए की आ रही है। लेकिन ISC स्कूल की हम बात करते हैं, वहां पे NCERT की या सस्ती किताबें क्यों नहीं? क्योंकि क्या गरीब का बच्चा CBSE स्कूल में पढ़ता है, ICSE स्कूल में नहीं पढ़ता? क्या आज भी वही प्रथा होगी कि सुदामा के लिए अलग स्कूल और कृष्ण के लिए अलग स्कूल बनाए जाएंगे? संजीव वर्मा जी, फ्यूचर का बेहतर से बेहतर और नई जो हमारी शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति को अडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश है। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में बहुत अमूलचूल सुधार होने वाले हैं और एक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबके लिए एक समान शिक्षा का अधिकार और समान शिक्षा का एक वातावरण बनाने का जो पहल हमारी सरकार के द्वारा की गई है, आने वाले समय में जो आपने बोला, मैं सोचता हूँ मेरे पॉइंट उसमें हम बिल्कुल बिल्कुल। यस जी से एक प्रश्न ले लेता हूँ। यस जी देखिए, अगर यस जी मैं प्रश्न ले लेता हूँ। यस जी बिल्कुल उसी में ऐड कर लीजिए ना। यस जी देखिए, अगर हम बात करते हैं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, सरकार ने जिस तरीके से वहां किया कि आप 12th करने के बाद B.Ed कर सकते हैं, वो ड्यूरेशन उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले PhD के लिए MPhil करना पड़ता था, सरकार ने कर दिया कि आप डायरेक्ट MA, MSc, MCOM के बाद PhD कर सकते हैं, MPhil करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कर दिया कि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आप बात करते हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल उनके लिए जो फर्दर एकेडमिक नहीं लेना चाहते हैं, 4 साल उनके लिए जो फर्दर एकेडमिक हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। सरकार ने उसको डिस्क्राइब किया है कि आप डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट की सरकार ने बात की है कि अब ये नहीं होगा जिसने 1 साल का BA, BSc, BCom किया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद कोई 2 साल करता है डिप्लोमा मिलेगा, जो कंप्लीट करता है उसको डिग्री मिलेगी। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सरकार ने वो मैकेले की जो सिस्टम थी उस नीति को हटा के NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई। कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पे तारीफ करना बनता है। देखिए, ये ला रहे हैं एक नया ढंग उसका निकाल दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन आप देखते हैं इस तरह से कर रहे हैं कि भाई बच्चों को अभी तक किताबें तो पहुंच नहीं रही। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो अभी तक उसमें जो है जो बुक है, रिवाइज बुक जो पहुंच रही है उसमें फ्रंट पेज पर अरविंद रावत सरकार उनके जितने भी शिक्षा सचिव है उनके नोट पहले पेज पर, ये अब के हाल में। अभी से सिलेंडर को हटे हुए तो कितना टाइम हो गया और अब उसका सिखाने के अभी भी वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन उत्तराखंड के 230 स्कूलों में अभी प्रिंसिपल नहीं है, क्या कहते हैं, क्योंकि ये आज मन की बात बच्चे सुने ना सुने इसका सबूत डॉक्टर अरे आप डॉक्टर से
वर्मा जी, मैं एक प्रश्न यदि आ रहा हूं, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, अगर आप बात नहीं सुनेंगे संजीव वर्मा जी, किस क्या मायने रह जाते हैं मन की बात? दूसरे की भी सुनिए, अपनी भी सुनाइए। आपने कहा दूर दराज गांव में हमने 4G पहुंचा दिया। अरे जिनके पेट में रोटी नहीं वो 4G का क्या करेंगे संजीव वर्मा जी? राकेश जी, देखिए आप रोजगार के साधन हम उपलब्ध करा देते, एजुकेशन उपलब्ध करा देते, फैसिलिटीज दे देते। राकेश जी, हमने शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया है, हमने पलायन को रोकने के लिए हर महीने 400 लोग छोड़े जा रहे हैं, हर महीने 400 लोग छोड़कर जा रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे आप स्कूल में शिक्षकों में के माध्यम से शिक्षा को रोजगार को दिलवा दीजिए, तब सब मांगे हैं कि महात्मा किससे देगी, किससे देगी, सबूत मांग रहे हैं हम प्रदेश के स्कूलों से, बच्चों के माध्यम से। अरे एक सबूत आपकी सरकार संजीव वर्मा जी, मन की बात के ऊपर बात करें। आप कहते हैं सुनते नहीं है, सुन लीजिए। यस जी, अभी आपने कहा कि बच्चों से सबूत मांग रहे हैं, आपने तो देश के फौजियों से सबूत मांगा। किसने मांगा सबूत? क्या बात कर रहे हैं? अरे आपकी सरकार ने मांगा, आपके राहुल गांधी ने मांगा, आपकी सोनिया गांधी ने मांगा। आप सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सुन लीजिए, उन्होंने पुलवामा अटैक के लिए एयरलिफ्ट कराने के लिए विमान तक भी भेजा, खुद घूमते 1500 करोड़ के विमान में पूरे विश्व के चक्कर लगाते। सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया उस पर क्या है आपको बताइए। अरे आपके पेट में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है, आपके दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा में दिग्विजय सिंह जी ने सैनिकों के शौर्य के ऊपर सवाल उठाया। ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन करते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करके पुकारते हैं, ओसामा जी करके पुकारते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आतंकवादी को महिमा मंडित करते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी को महिमा मंडित करते हैं आप लोग। सुनने कोई नहीं बैठा यहाँ पर। डीआईजी को जब लेटर भेजा था पुलवामा अटैक से पहले कि वहां पर रूस को राकेश जी, जब हमारी सेना अपना शौर्य दिखाती है, इनके पेट में दर्द होता है। ये लोग पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं आप लोग। अरे दंगाई आप लोग पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। सेना के जनरल को गुंडा बोलते हैं। शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म करिए अपने आप को, शर्म करिए। जिन बेटियों ने भारत को देश विदेश में परचम लहराया, भारत को नाम दिलाया, गौरव दिलाया, उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों का यौन उत्पीड़न आज इनके साथ। यस एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उसी का सुन लीजिए। यस कहां मजाक कर रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या मजाक होता है? नहीं आपको लग नहीं रहा जिससे देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां मजाक हो गया? ये मजाक कर रहे हैं ना, ये मजाक कर रहे हैं उस नारे की आड़ में, ये मजाक कर रहे हैं उस नारे की आड़ में। आज राजस्थान के 10 नंबर के राजस्थान मंत्री, इनके राजस्थान के मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, इनके राजस्थान के विधायक, राजस्थान के विधायक दलित बेटियों को गैंगरेप करते हैं। और इनके दिल्ली के राष्ट्रीय युवा, अरे कुलदीप सिंह ने इसकी बात बताइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तंबूर कांड करते हैं दिल्ली में। ये आस्था आप देखिएगा ना, आप देखिए। महिलाओं को स्थान मिलता है उसमें, ये बताइए। कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना है एक महिला जी को स्थान मिला है, लेकिन ये लोग तो खुद प्रदेश भर में जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिलता, क्योंकि महिलाओं का कोई स्टैंड है ही नहीं वहां पर। महिलाएं खुद कहती है कि हमारे यहाँ सेफ नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी इनकी जो महिला प्रवक्ता है गरिमा दासोनी जी, उन्होंने अभी जब अग्निवीर योजना का ये चल रहा था सब, आप क्या उस समय उन्होंने
उन्होंने हमारे युवाओं को आतंकवादी बन जाएंगे। आप शर्म कीजिए, नेशनल मीडिया पे नेशनल मीडिया पर धिक्कार दी गई है, नेशनल मीडिया पर धिक्कार दी गई आपको। बिल्कुल, मैं संजीव जी यसी देखिए कहीं ना कहीं हमने शब्दों की गरिमा को बनाए रखना है। संजीव जी किसी पे निजी हमने जाना नहीं है, क्योंकि देखिए मात्र शक्ति किसी भी पार्टी की हो हमको उनका सम्मान करना चाहिए। मात्र देखिए देखिए एक बात अगर आप अपमान करेंगे उसके बेटे के सामने तो आपको जवाब मिलेगा। यसी आपने बिल्कुल ठीक जवाब मिलेगा, लेकिन अगर डिबेट को दोबारा सुनेंगे, आपने जो शब्द नेहा शर्मा के लिए कहा क्या कहा डिबेट मैंने बिल्कुल संजीव वर्मा जी, मैं हमारे संजीव वर्मा जी निजी हमने किसी पे नहीं करेंगी हम कहूंगा इन्होंने हमारी पार्टी के नेता नाम क्यों लिया, उन्होंने देश के नजरिए से देखना है, हमको उस नजरिए से देखना है कि पार्टी कांग्रेस और बीजेपी आपसे मेरी बिल्कुल आपने एक हो सकता है होगा जब राजेश जी देश के युवाओं को अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो देश के युवाओं को कोई आतंकवादी कहेगा तो वो अरे आप लोग आतंकवादी है या नहीं? देश के युवाओं आपने कहा कि आपने कहा कि नहीं हुआ आतंकवादी बोलना ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं? आप लोगों ने आप लोग लेकर गए हैं युवाओं के अत्याचार करने वाली अग्निवीर योजना को और इल्जाम लगाते हैं विपक्ष पर। विपक्ष युवाओं के दर्द के साथ खड़ा है। अरे आप दर्द के साथ खड़े नहीं हो सकते, उस पर मरहम नहीं लगा सकते, लेकिन उनके अरे आप तो राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। आप तो राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। राम से पर भी सवाल उठाते हैं। आरती करो राम भगवान जी की आपके सामने। नहीं आरती मत करो, आप मत आरती करो, आप वहीं आरती उनके करो। अरे आप जाइए ना, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप रावण सेना आप पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ पे आप रावण सेना पाकिस्तान तो जाइए, आरती करिए। अरे बिरयानी खाने तो पाकिस्तान मोदी जी जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? संजीव वर्मा जी से। संजीव वर्मा जी देखिए, हम बात कर रहे हैं मन की बात पे, टॉपिक से भटक जाते हैं। जिस तरीके की योजनाओं की बात चल रही थी, चाहे हम उड़ान योजना की बात कर लेते हैं, मुद्रा योजनाओं की बात कर लेते हैं। मुद्रा योजना में भी ये था कि किस तरीके से डिजिटाइज हम इसको करें, करेंसी को। अगर हम उड़ान योजना की बात करते हैं, उसमें आपकी सरकार ने कहा था कि हम उसको इसलिए कर रहे हैं कि उसमें 24 जो राज्य हैं वहां पे कम से कम सुविधा मिलेगी आने जाने के लिए, सस्ती जो है एयर जो लिफ्ट है या एयर के माध्यम से जाना आने में सस्ता पड़ेगा। उसके ऊपर सरकार ने प्रयास किया, लेकिन यहाँ बड़े प्रश्न यहाँ पे जिस तरीके से यस जी कह रहे हैं कि एक दिन मिलता है छुट्टी का, उस दिन भी छोटे बच्चे ननिहाल स्कूल आ जाते हैं। आप कहते हैं मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो शासनादेश निकला उसमें मैंडेटरी है। संजीव वर्मा जी। राकेश जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के माध्यम से कई ऐसी योजनाएं, जैसे अभी उन्होंने मन की बात में देश की जनता से आह्वान किया था मिलेट्स योजना को लेकर कि मोटे अनाज को आप प्रमोट कीजिए और लोकल फॉर वोकल के ऊपर उन्होंने बात करी और साथ में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की उन्होंने बात करी कि हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड हैं और चाइना से हमारा खिलौने का बहुत बड़ा व्यापार होता है। हम उसको एक तरह से उनके चाइना से के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म वो किसान संजीव वर्मा जी चाइना से लेकर पीएम के 100 करोड़ रुपए चाइना ने दान दिया। चाइना के साथ नारियल पानी पीते हैं आप लोग, चाइना के साथ दाल से पैकेट और जीवन करते हैं आप, चाइना के साथ झूले पर झूलते हैं आप, 100 करोड़ रुपए फंडिंग में आप लोग ले लेते हैं। आपके चाइना को हमारे जवाब देंगे। चाइना ने 11 जगहों को, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अरुणाचल में 11 जगहों को घेर लिया और साउथ तिब्बत क्लेम कर दिया है। अरे आप राहुल गांधी खड़े हो गए, चाइना के सैनिकों के साथ खड़े हो गए थे, चाइना के सैनिकों के साथ खड़े हो गए थे। दलाली खाते हो आप लोग चाइना से, दलाली खाते हो चाइना से, मत भूलो आप। संजीव वर्मा जी यस जी, समय की सीमा है, मगर बात करते हैं मन की बात करते हैं। मन की बात कहते हैं, हम बात करते हैं अगर दिल्ली की तो 6530 स्थान पे मन की बात सुनी गई। हम बात करते हैं झारखंड की तो 8100 जगह पे इसको सुना गया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। अभी 100वां संस्करण इसका था। लोगों ने किस तरीके से इसको सुना समझा, अपने अपने तर्क है, अपना अपना कहना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर हम मिसेस ममता की बात करते हैं,
चुनमुन की बात करते हैं, जो चेसायर गांव में अपने जीवन का प्रार्थना करके समाज की सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरीके से हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं, तो किसी ने क्या कहा था कि नजर नहीं आते जाने बादलों में कहां गुम हो, ये हिंदुस्तान सलामत है क्योंकि आसमान में तुम हो। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।